बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे का, आज हम पढ़ेंगे, दिखा रहा हूं तुम्हें, दिल धक धक करता है तुझ पे ही मरता है। एक ये दिल पढ़ेंगे, ये आपका दिल, और जो तुमरे कहेंगे यहाँ पढ़े, और जो तुमरी कहेंगी नसे, दिखा रही है का मतलब बात क्या है कि जाको नाम है रक्त रुधिर परिसंचरण तंत्र, मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां अंग्रेजी ना होती बस, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन हो रहा है। और मुझे अंग्रेजी और बात होती तो अमेरिका में अमेरिका हो तो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क वॉशिंगटन डीसी, है ना। चलो देखो, तो क्या कह रहे हैं भाई, मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे अपन। तो परिसंचरण, सर्कुलेशन, शरीर में पूरी तरीके से घूमना, ये कैसे होता है। बिल्कुल सरल सा उदाहरण ले लो कि रक्त क्या है, एक लिक्विड चीज है, सबने सबने देखी है, नहीं देखी है तो एक हाथ काट के देख लो, दिखा जाएगा क्या होता है। अब वो जो खून है वो पूरे शरीर में घूमता है। पहली बात तो पहला क्वेश्चन जो ही है कि घूमत कहाँ है, कि तुम जो रोटी खा रहे हो तो पेट में जा गई, पच गए, कोशिकाओं ने पहुंचाने, कोशिकाओं से CO2 जल लेके आने फेफड़े नो, नाक से सांस बाहर फेंकोगे, या फिर जो पानी पीओ है बाको छन के खून में से मूत्र बनेगा, वो शरीर से बाहर निकलेगा। इस शरीर में पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक तो पहुंचाने हैं, वो काय में घुर के जाएंगे, खून में घुर के जाएंगे, काय में, रक्त में, ब्लड में। ओके। दूसरा, अब आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा आलतू फालतू की चीजें बनती हैं, जब आप समझ रहे हो, जब कछु खाना बनाओगे तो बाद में खाना बनाने के बाद में जो कछु न फालतू के आइटम बचते ही हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तो निकलते ही, जैसे कि अब आपने श्वसन किया तो CO2 निकल गई, H2 यानी पानी निकल गया, तो वो CO2 नाक तक फेफड़ों तक लेके आना, बाहर निकालना, और बचे हुए एक्स्ट्रा जल को वो शरीर से बाहर निकालना मूत्र के माध्यम से। तो मतलब अब जो विकार हैं, जो अपशिष्ट मटेरियल है, विषाक्त चीजें हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालना, मतलब उत्सर्जन में भी सहायता करता है, विभिन्न पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक। अब बात ये आती है कि ये रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है, इसे ये, अब देखो भते भते जीव जंतु होते हैं बेटा, आपने देखी कि साहब एक नेक्स्ट मिडुला है, वो किलीली है, तुम्हारा जुआ है, वो ये भी जीव ही है, नहीं है का, कॉकरोच का है, जीव है, छिपकली भी जीव है, हम भी जीव हैं, हाथी भी जीव है, झील और बेल मछली वगैरह हजारों प्रकार के जीव हैं। अब हमने सारे जीवों को पढ़ा, कोई आर्थ्रोपोडा में आते हैं, कोई मोलास्का में आते हैं, कोई किस संघ में आते हैं, ये सारे संघों को पढ़ा चुका हूँ। इसका ये कह रहा हूँ कि साहब देखो, चाहे तो वो कॉकरोच हो चाहे मैं हूं, मैं भी कुछ खाता हूँ, कुछ खाता है, और कॉकरोच के शरीर में भी जो है पोषक तत्व पहुंचेंगे, मेरे शरीर में ही पहुंचेंगे, लेकिन मेरे में जो रक्त है, जो तंत्र है, जो हृदय है, जो नसें हैं, वो सारी चीजें, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो सिस्टम रक्त पोषक तत्वों को बॉडी में पहुंचाएगा, तो जो जैसो सिस्टम मेरे भीतर है का वैसो वैसो कॉकरोच में होगा का नहीं है, न बाके दिल है, न बाके नसें हैं, न दर्द उस पर चढ़ जाएगा भैया। तो देखो, पहली बात तो बात यह कि शरीर के विभिन्न अंगों तक, देखिए जंतुओं में रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है, क्या काम करता है, तो उच्च बहुकोशीय जंतुओं में आमाशय अब आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति और अनावश्यक पदार्थों का बहिष्करण, जो जरूरी चीजें हैं बिना बॉडी तक पहुंचाने, वो जो फालतू की चीजें उन्हें शरीर से बाहर निकालने, सीधे कोशिका से ना होकर एक विशेष तंत्र से होता है, जिसे क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पूरी बॉडी में जहां तहां पहुंचावो आवश्यक, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पूरे शरीर में काय के माध्यम से पहुंचेंगे, रक्त के माध्यम से। तो जो तंत्र, जितने अंग, देखो तंत्र का कहते हैं, तंत्र को मतलब होता है जैसे मान जो कंप्यूटर धर्म है, जब माउस है, कीबोर्ड है, CPU है, कितने आइटम हैंगे, इतने आइटम मिलकर के क्या बना है, पूरा पूरा सिस्टम बना है। सिस्टम माने तंत्र, हिंदी में तंत्र, अंग्रेजी में सिस्टम, ये बहुत से अंग मिल जाए। देखो अब ये पूरा तंत्र है, इस तंत्र में ध्यान देना, इधर इधर पूरे सभी लोग, इसमें जैसे हृदय है, नसें हैं, फेफड़े हैं, ये सारी चीजें, ये अलग अलग अंग हैं, इसलिए सब अंग मिलकर एक काम कर रहे हैं, रक्त को पूरे शरीर में दोहरा रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो इस काम क्या है कि साहब आवश्यक चीजों को शरीर तक पहुंचाना, अनावश्यक चीजों को शरीर से बाहर निकालना।
परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है कि एक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन, लाना ले जाना। यानी परिसंचरण तंत्र यातायात का क्या है? साधन। ट्रांसपोर्ट का क्या है? साधन, जो रक्त का परिवहन करता है। अब मेरी बात सुनो, जैसे मैंने कहा रक्त तो हमारे पास है, एक लिक्विड चीज है, अब उसको एक स्थान दूसरे स्थान पे भेजना है भैया। फॉर एग्जाम्पल हम पे पानी है, वो पानी है, हमें दूसरे स्थान पे पहुंचाना है। कहाँ से पहुंचाएंगे? दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए का पंप, इंजन, मोटर, और एक चाहिए पाइप। दो चीजें होना नहीं बार, पानी हो जरूरी है, नहीं पानी नहीं है और पंप और पाइप रहेंगे तो फिर वो क्या करोगे? तो पानी भी जरूरी है, पंप भी जरूरी है और पाइप भी जरूरी है। तो पानी का होगा अपनो खून, ब्लड। पंप का होगा ये आपका दिल धक धक करता है, ये पंप हो गया। और ये नसें क्या हो गई? पाइप। इससे सरल नहीं हो सकता कुछ, ये लास्ट सरलीकरण की अंतिम स्टेज है ये, ठीक है। तो यही, अब देखिए जो परिसंचरण तंत्र है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। जो छोटे मोटे जीव होते हैं जिनका शरीर बहुत छोटा होता है, आकस्मिकी होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे आप कॉकरोच की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, मिडुला क्लीली या जो भी है, आर्थ्रोपोडा के संघ के जंतु, कैंचुआ बैचुआ, ये सब, सॉरी ये जीव जंतु हैं, दिख रहे हैं आपको ये छोटे छोटे जीव जंतु एक कोषीय। इनमें कैसा होता है? खुला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब इनमें कोई नसें मसें नहीं होती, ऐसे ही होता है, ठीक। इनमें कोशिका तंत्र नहीं होता, केशिका तंत्र, केशिका तंत्र मतलब पाइपों का जाल, केशिका, कोशिका नहीं, केशिका, केशिका मतलब होता है बेटा नली, क्या होता है? नली। तंत्र हृदय द्वारा पंप किया उधर वाहिकाओं द्वारा सीधे निर्धारित स्थान पर पहुंच जाता है, जहां भेजना सीधे पहुंच जाता है, क्योंकि छोटा शरीर है वहीं पहुंच जाता है। इस तंत्र में रुधिर कम दाब तथा कम वेग से बहता है। इस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र संघ एनिलिडा, जैसे उसमें क्या आते हैं? कैंचुआ वगैरह आते हैं, संघ एनिलिडा आप जानते हो। जंतुओं में तिलचट्टा, कीट, मछली आदि में पाया जाता है। देखिए बंद परिसंचरण तंत्र क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद है, हमारा पूरा शरीर है, इसमें हमारा जो रक्त दौड़ रहा है ना, वो खुला नहीं दौड़ रहा, वो कायम दौड़ रहा है पाइपों में, कायम दौड़ रहा है नसों में, सिराओं में और धमनियों में, कायम दौड़ रहा है। समझने का कोशिश करना, बस यहां पर सीधे बैठे रहना। इसमें बंद नलिकाओं में अधिक दाब और वेग से रक्त कैसे बहता है? रक्त प्रेशर से, दाब माने प्रेशर से। अब मेरा बीपी बढ़ गया मतलब नसों में रक्त की स्पीड बढ़ गई, दबाव ज्यादा है, या बीपी कम हो गया, ज्यादा बीपी हो जाता है तो कहते हैं नमक वमक कम खाओ, कम बीपी होता है तो नमक वमक खाओ अच्छे से। इसमें पदार्थ का आदान प्रदान ऊतक द्रव्य द्वारा होता है। वास्तव में रक्त एक अंग नहीं है, एक ऊतक है। आपने को मैंने पढ़ाया था, ऊतक माने टिश्यू, रक्त एक तरल सहसंयोजी ऊतक है। ऊतक किसे कहते हैं? एक जैसी कोशिकाओं से मिला हुआ क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता। अब उसमें क्या है? जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सबसे मिलकर क्या बना है? रक्त। इसलिए रक्त क्या है? एक ऊतक है। क्या है? ऊतक अंग्रेजी में टिश्यू है। क्या है? टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? लिक्विड, तरल सहसंयोजी ऊतक। ओके। केंचुआ, मोलास्का, मोलास्का जानते हो ना? छिपनी, संकोला, घोंगा, ये देख रहे हैं, ये मोलास्का, ये मोलास्का जीव है। मोलास्का और सभी कशेरुकी, कशेरुकी मतलब जिनकी क्या होती है? रीढ़ की हड्डी, चाहे मनुष्य हुआ, बंदर हुआ, या फिर ये हमने कहा मगर हुआ, ये मछली, ये भेल, क्या हुआ? भेल, भेल हुई, या ये कहा कि अपनी जा हुआ नहीं है, छाछूंदा रहेगी जा, है ना? वो जो मुर्गा है वो छिपकली है। तो यानी इन सब में क्या पाया जाता है? बंद सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। मनुष्य में विकसित बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारा जो परिसंचरण तंत्र बहुत ज्यादा कैसा है? डेवलप है, विकसित है। हम तो ये तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं, हम यही पढ़ेंगे। और हम सबसे पहले हमें पढ़ना किसका है? मनुष्य का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? मानव का। तो मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। देखिए, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की सबसे पहले खोज कौन ने करी थी, आपको ये पता होना चाहिए। ये आपके पेपर की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता ही है। आप देख लेना, आपने बहुत से एग्जाम देखोगे, ये क्वेश्चन रहता ही है। दो क्वेश्चन होते हैं, एक ब्लड ग्रुप की पूछते हैं तो कार्ल लैंडस्टीनर, तो क्या है? सर विलियम हार्वे, सर विलियम हार्वे, विलियम हार्वे और मार्सेली मेलपिजी। ये नाम याद हो ना हो पर इसको याद जरूर कर लेना।
विलियम हार्वे ने क्या खोजा है कि शरीर में रक्त कैसे घूमता है। ये कौन ने खोजा है? विलियम हार्वे ने खोजा। ठीक है, पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एवं कीटों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। कीड़े मकोड़ों में कैसा होता है? खुला होता है, पाया जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.5, 7.3 से 7.4। अब ये पीएच मान क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इससे अम्लीयता और क्षारीयता का आभास होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है बेटा वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय होता है। जिसका मान 7 ही होता है वो क्या होता है? वह उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारा रक्त जो है हल्का क्षारीय है। 7 से ज्यादा है तो हल्का क्षारीय। ओके, ये पता पहुंचे। लिखा पढ़ी कतई मत करना, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, यहाँ सिर्फ सुनना समझना। मैं महाराज हूं और आप मेरे भक्त हो, साधु जी सीताराम, इसलिए आप सब प्रवचन सुनने आए हो। प्रवचन सुनो, जितना पढ़ना है लिखना है वो घरे करो, यहाँ सिर्फ सुनो। और सुनना भी ऐसे है कि पूरा तन मन धन, धन आप बाहर दे ही रहे हो, तन यहाँ रखा ही है, बस मन मुझे दे दो और ये सुन लो। ठीक है, देखो तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको ध्यान से देखना कि पीएच मान देख लिया आपने कितना है? 7 पॉइंट, ये वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, तो भाई पीएच मान कितना रक्त का? 7.3 से 7.4। कितना होता है? 7.3 से 7.4। किसने खोज करी है? विलियम। यहीं याद हो जाए, घर की बेगार ना रह जाए। मनुष्य के रुधिर परितंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या होता है? रुधिर। घूमता कौन है? मुख्य संवहनी पदार्थ क्या होता है? रुधिर। क्या घूमता है? रुधिर, रक्त घूमता है। रक्त परितंत्र शरीर की सभी कोशिकाओं तक प्रयुक्त, यानी जो कोशिका के लिए जरूरी होता है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ऑक्सीजन, प्रयुक्त पोषक तत्व और ऑक्सीजन, जल व अन्य पदार्थों को पहुंचाता है तथा हमारे शरीर की आंतरिक सुरक्षा का काम करता है, संवहन का काम करता है, सभी चीजें पहुंचा देता है। ठीक, तो ये घुम रहा है, अपने से घुमाएंगे धीरे धीरे। मानव जितना परिसंचरण तंत्र है, जैसे मैंने क्या कहा था कि अब घुमाना है तो घुमाने के लिए वो है पानी, रक्त है का लिक्विड, तरल, तो बाकी लाने हैं, अब घुमावे के लाने हैं। आपको एक चाहिए इंजन और एक चाहिए पाइप और एक चाहिए रक्त, पानी। तो सिंपल सी बात है, हृदय हमारा क्या हुआ? पंप। तो इसमें कौन कौन से जो है, देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र के अंग क्या क्या चाहिए घुमाने के लिए। तो मानव संचार प्रणाली में 4 मुख्य अंग शामिल होते हैं जिनकी विशिष्ट भूमिका और कार्य हैं, महत्वपूर्ण परिसंचरण तंत्र के अंगों में शामिल हैं। नंबर 1 दिल, हृदय, हार्ट। ठीक है, हृदय, रक्त, ये तो बहुत जरूरी है, हालांकि अंग नहीं है, ये क्या है? तकनीकी रूप से रक्त को क्या नाम माना जाता है? ऊतक माना जाता है। अभी बताया था मैंने, तरल सहसंयोजी ऊतक। ओके, रक्त वाहिकाएं, नलियां क्या हैं? ये नलियां हैं, ये पाइप हैं, जो इंजन है ये पाइप है। ठीक है, और लसिका तंत्र, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लसिका खुला होता है। अभी हमको ये 3 चीजों को डिटेल से देखना है। किसको देखना है? दिल को देखना है, रक्त को देखना है और रक्त वाहिकाओं को देखना है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जिसके बारे में पढ़ना, वो हमारा क्या है? रक्त। रक्त होगा तभी तो दिल में, दिल उसको पंप करेगा और फिर वो नलिकाओं को देख लेंगे। तो पहले रक्त की और नलिकाओं की बात करते हैं। दिल की क्लास हो पाएगी कल, क्योंकि दिल बड़ा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, तो दिल बड़ा है तो उसे कल पढ़ेंगे। अभी आज को हम रक्त देखें। रुधिर पहले सबसे क्या है? ब्लड। यहां से आपके नोट्स की स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया आपका? नोट्स। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अंग्रेजी मीडियम वालों, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल सहसंयोजी ऊतक। इसका पीएच मान 7.43 से 4 बताया था भैया, अर्थात रक्त हल्का क्षारीय होता है। दिख रहा है आपको क्षारीय, जिसका पीएच मान 7 से अधिक वो क्षारीय होता है। 1 यूनिट में जो आप खून देते हो ना, ब्लड डोनेट करते हो, रक्तदान करते हो, 1 यूनिट जो पन्नी होती है, आजकल पहले बोतल में लेते, अब पन्नी में ले लगे, हो सकता है आगे जाकर खोवा में ले लगे। 350 ml कितना बनता है? 1 यूनिट में कितना रक्त होता है? 350 ml होता है। बच्चों में रक्त का निर्माण अस्थियां और पिलिया में होता है। क्या में होता है? पिलिया,
पिलिया स्प्लीन पिलिया में होता है तथा यकृत में होता है। देखो हम में मोस्टली कहाँ होता है? वयस्कों में, हड्डियों में। कहाँ होता है? रक्त कहाँ बनता है? रक्त से तात्पर्य क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। कहाँ बनती है? हड्डियों में। हड्डियों के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें क्या भरा होता है? लसलसा पदार्थ। उसे क्या बोलते हैं? बोन मैरो। क्या बोलते हैं? वहां से हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। भाई में क्या बनते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, है ना। क्या कह रहा हूँ कि रक्त अपन में कहाँ बनते हैं? हड्डिन में। कहाँ बनते हैं? हड्डिन के बीच में खाली जगह में क्या होता है? बोन मैरो। वहां में क्या बनते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या बनते हैं? हड्डिन में। ठीक है। बच्चों में कहाँ बन जाता है? यकृत में, पिलिया में। लेकिन बताओ बड़न में, यकृत, पिलिया में भी आरबीसी मरते हैं। जैसे आरबीसी की कब्र कौन सा कहते हैं? यकृत। यकृत माने लीवर। यकृत माने लीवर। ठीक है, आई बस है। अब रुधिर का शुद्धिकरण, फेफड़े मत लगा देना, फेफड़े मत लगा देना कि रक्त शुद्ध कहाँ होता है कि CO2 निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन मिला देते हैं। काय में? फेफड़न में। कहाँ होता है? किडनी में। प्रेक माने किडनी। देखो बेटा, हृदय में रक्त का क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और किडनी में क्या होता है? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण मतलब क्या? किडनी में होता है छल्ली। क्या होता है? छन्नी। छन्नी में रक्त छन जाता है, वहां में से जो यूरिया, घुलनशील पदार्थ, एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, वो काम जमा हो जाता है मूत्राशय में। काम जमा हो जाता है मूत्राशय में, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो शुद्धिकरण कहाँ होता है? ब्रक किडनी में। किडनी अपने दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। आगे किडनी डिटेल्स पढ़ेंगे। रक्त का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजनीकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में। कहाँ होता है? फेफड़ों में। उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है और CO2 निकाली जाती है। CO2 को बाहर फेंका जाता है। ठीक है, फेफड़ों में होता है। पिलिया को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। पिलिया को, और बेटा किसको? यकृत को। किसको? लीवर को। यहां पर क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी मर जाती हैं तो उनका अंतिम संस्कार होता है। कल समझाया था क्या होता है अंतिम संस्कार? उन्हें काय में बदल देते हैं? काय में? अमोनिया, अमीनो अम्ल, पित्त, बिल बताया था। पित्त बनता है, पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। या अमोनिया NH3 से क्या बनता है? यूरिया। यूरिया कायम घुल जाता है पानी में, रक्त में। और रक्त कहां पहुंच जाता है? किडनी में। किडनी में छन जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। यूरिया में क्या होता है? 40% नाइट्रोजन। क्या होता है? समझ में आ रही है कछु बात? अब मैंने जगह जैसे कल कोई ना हुए और फिर वो आ जाके बैठ गया हुई, तो ये बातें कर रहा हूँ, तो ये बातें जब सुने हो तो बाकी आंखन कांगने उड़ेंगी कूतरी सी। क्या उड़ेंगी? कूतरी सी। का है कि वो कल्ला हो ही ना है तो भाई का तो कितने का हो रहा है। लेकिन कम से कम आज इसलिए मैंने कहा कि भाई दो क्लास रेगुलर, अगर आए हो, पढ़ने का मन बनाया है, चाहते हो कि आपको कुछ कर लो, तो रेगुलर, चाहे आग बरसे या पानी, चाहे कत्तो बड्डो काम हुए, वो काम इतने बेहतर सरकाओ पहले क्लास। ठीक है, जैसे हमने कही कि चाहे पानी बरस रहा हुए, हम स्कूल छुट्टी लेट हो गए तो हम पानी बरस रहा, दुनिया ठाड़ी खटरन के नीचे ठाड़ी थी, चाहे पानी बरस रहा तो, लेकिन कृष्ण भी मार से भगत चले जा रहे थे। क्या कोचिंग पढ़ाने? ऐसी चिंता तुम्हें हुए क्या? नहीं, चाहे आग बरस चाहे पानी, कोचिंग पढ़ने। तभी आदमी कछु कर पाते। समझ रहे हो? जो त्याग, परिश्रम, श्रम, संघर्ष, ये ऐसे ही शब्द नहीं है। नेक जिन्हें अकेले पढ़ू मत करे, किताब ही नहीं है, सुनू मत करे, जिन्हें जीवन में नेक अप्लाई करू करे, अप्लाई दिखाए दुनिया है कर रहा हो आदमी सामने बार हो है। देखो तो कब्रिस्तान किसे कहते हैं? लीवर को और पिलिया को कहते हैं। रक्त में हिपेरिन नामक क्या होता है? प्रतिस्कंदक एक प्रोटीन होता है। कल मैंने उस बारे में बताया था हमारी लीवर में दो प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, एक हिपेरिन, एक फाइब्रोनोजन। कौन कौन से? हिपेरिन, फाइब्रोनोजन। हिपेरिन काम क्या होता है कि रक्त के शरीर के भीतर रक्त को जमने से रोकता है। और फाइब्रोनोजन का काम करता है बेटा, जब तुम कट जाते हो ना तो रक्त को थक्का जमाता है। क्या जमाता है? रक्त का थक्का जमाता है। कौन? फाइब्रोनोजन। दोनों का विपरीत काम है, दोनों काम बन रहे हैं लीवर में। कौन से हैं? हिपेरिन रक्त को जमने से रोकता है अंदर, और फाइब्रोनोजन रक्त को बाहर जमाता है। क्लियर है? चलिए, पाया जाता है जो रक्त को जमने से रोकता है, इसका निर्माण यकृत में या लीवर में होता है। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक, आगे देखिए। रक्त बैंकों में रक्त को आपने रक्तदान कर दिया, रक्त को वहां पर 4 डिग्री सेल्सियस में क्या रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, जिससे क्या है वो खराब ना हो। आपको पता भी होगा, नहीं पता तो सुन लें, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व माना डेंसिटी। क्या? डेंसिटी।
4 डिग्री सेल्सियस पर ना तो रक्त पानी लिक्विड अवस्था में लास्ट पॉइंट है, उसके बाद क्या बन जाएगा, पानी बर्फ बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा, बर्फ। तो आप याद रखें, रक्त बैंकों में 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। पीलिया को शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है। ये टिक कर लेना आप। रक्त के 2 भाग होते हैं, वेरी 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 मोस्ट। अब हम बाप आ गए कि रक्त साहब कैसे होते हैं। मैंने कहा रक्त के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। रक्त के 2 भाग हैं। ये रक्त है, इसके 2 भाग हैं। एक रक्त क्या है, एक है बेटा क्या, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। और दूसरा क्या है, रक्त कण। क्या है, रक्त कण। रक्त के कण। आपने खून तो देखा, वो आपको तो एक ही दिखता है, लाल लाल से खून, लेकिन नहीं, और उसका हम विश्लेषण करें, उसका हम अध्ययन करें, तो खून 2 चीजों से मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना है, तो प्लाज्मा और रक्त के कण। ठीक, प्लाज्मा और रक्त के कण। प्लाज्मा तरल पदार्थ है। क्या है, तरल पदार्थ। और ये क्या है, ठोस है। ये क्या है, ठोस। रक्त कण बेटा 3 बातें होते हैं। एक होता है आरबीसी, और दूसरी होती है क्या, डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है क्या, प्लेटलेट्स। क्या होती है, प्लेटलेट्स। समझ में आ रही मेरी बात। रक्त 2 चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा, रक्त कण। प्लाज्मा लिक्विड चीज है और उसमें तैरते हैं क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। रक्त कण 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का काम होता है कि शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करता है, ले जाता है। और डब्ल्यूबीसी का काम होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आपको छोटी मोटी बीमारी हो जाए, इलाज मत कराओ, जुकाम खांसी अपने आप ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो जाता है, हमारी डब्ल्यूबीसी कर देती। और प्लेटलेट्स, ये रक्त को चिकना होने से रोकती है। डेंगू मैंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स घट जाती हैं। इनके बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि रक्त कितने भाग होते हैं बेटा, 2 भाग। कौन से, देखिए रक्त ब्लड के, पहला क्या है, एक तो प्लाज्मा, और दूसरा है ब्लड कर्पुसेल्स, यानी रक्त कणिकाएं। ठीक है, रक्त के कण और रक्त के प्लाज्मा। अब इसकी तुलना तुम कर सकते हो मोतियन के रायते से, अगर ना समझ में आओ। राय तो देखो, राय तो होगा प्लाज्मा, मई होगा प्लाज्मा। हम डरे हैं, मोतिया बेका हो गए, रक्त के कण हो गए। सरलीकरण इससे ज्यादा हो नहीं सकता। समझ में ना आ रहा हो तो बराबर मोतिया दिखाते हैं, कहा बड्डे बड्डे होते हैं, कण नहीं दिखा, कहा भाई छोटे छोटे होते हैं। प्लाज्मा रुधिर द्रव का भाग है, जो कुल रुधिर का कितने % होता है, 60%। यानी कि हमने कहा कि ये प्लाज्मा जो है बेटा कितना %, 60%, और कण कितने %, 40%। तो आपसे ये रेशो पूछ सकते हैं, ये आपसे औसत पूछ सकते हैं कि बताओ रक्त में प्लाज्मा और कणों का कितना औसत होता है, कितना अंतर होता है, 60-40 का। 60% क्या होता है प्लाज्मा और 40% क्या होते हैं रक्त के कण। तो स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा हो गई प्लाज्मा तभी तो बह पाएगा। वो कण ज्यादा हो जाते तो राय तो गाढ़ो ना हो जाता, बह तो ही ना वो। मैंने मेरी बात, प्लाज्मा ज्यादा है 60%, उसमें 40% क्या है, कण है। प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। काय में, अब मैं बात कर रहा हूं प्लाज्मा मुख्यतः पानी होता है, क्या होता है, लिक्विड, लेकिन उसमें 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन। अब ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां से एक एक चीज पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उसमें बैठना। आलस आ रहा हो उतना बिटी में ऐसा मूड दे लेना, भाग जाएगा। ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में, एल्ब्यूमिन। आपने अंडा देखा है, अंडा को जब हम तोड़ते हैं उसके भीतर एक निकलता है गोला, पीला पीला गोला, पीता किसे बोलते हैं, अंडे का यॉक कहते हैं। उसमें बसा फैट ज्यादा होता है। जिम वालों से कहा जाता है कि जिन्हें बॉडी बनाना है वो उसको निकाल के फेंको, केवल क्या खाओ, बाहर वाला खाओ। उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, अंडा है ना। तो अंडे के पीतक यॉक का निर्माण करता है क्या, एल्ब्यूमिन। ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुमिन, यह प्रतिरक्षी माने एंटीबॉडी, यानी शरीर के रोगों से लड़ने को रोकता है। और फाइब्रोनोजेन, ये रक्त को थक्का जमाता है। 3 प्रकार के प्रोटीन कायम पाए जाते हैं प्लाज्मा में। रक्त के किस हिस्से में, प्लाज्मा। रक्त के कितने हिस्से हैं, 2, रक्त के कण, रक्त का प्लाज्मा। रक्त का जो कण होता है, रक्त का जो प्लाज्मा होता है, मैंने कहा वो 60% होता है। उसमें 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से, एल्ब्यूमिन,
जो यॉक होता है ग्लोबिन, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, और साथ में फाइब्रिन जो रक्त का थक्का बनाने के काम आता है। जब कट जाते हैं तो खून अपने आप जम जाता है, और ये अगर किसी में नहीं जमता तो उसे कौन सी बीमारी है? हीमोफीलिया। कौन सी बीमारी है? हीमोफीलिया क्या होती है? जब आदमी कट जाए और वह खून निकलने से बंद ना हो। और ये कैसी बीमारी है? आनुवांशिक, जेनेटिकल डिसीज है, बाप मैतारी से मोड़ा मोड़न में आते हैं, बात कहते हैं आनुवांशिक बीमारी या जेनेटिकल डिसीज। ओके, फाइब्रिनोजेन ये हो गया, रक्त को थक के ब्लड का निर्माण करता है। प्लाज्मा में से ये फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ का कहलाता है? सीरम कहलाता है। अगर फाइब्रिनोजेन को अलग कर दें तो क्या बचता है? सीरम बचता है प्लाज्मा में से। आपने सुना होगा, ये बड़ी चर्चा रही थी, ये जो सीरम होता है, जब कोरोना हुआ था, कोरोना काल चल रहा था, तब आपने कहा प्लाज्मा डोनेट सुना था? सुनो तो कि प्लाज्मा डोनेट होता है काय में? कोरोना में। जे कोई ये कोरोना होगा हुए बाकी शरीर में कब बढ़ गई थी? एंटीबॉडी, जो ग्लोबिन प्रोटीन ने क्या कर लो तो अपने आप को मजबूत कर लिया था। कोरोना अगर मुंह नहीं भाव कोरोना जाए भाव, तो कोरोना जान जाओ, प्लाज्मा मुंह दे दो तो मेरे शरीर में जो प्लाज्मा आ गो, जो वाला प्रोटीन आ गो, अब मुंह में घुसे वो कोरोना, तो मेरे जो ग्लोबिन प्रोटीन पैल से चीन थे भाई, पैल से चीन थे। कौन है? कोरोना है। तो जाते मैंने मारो तो एक बेर दादा, अगर मोहल्ला में एक बेर पिट जाए तो बात चालू पीटते थे, समझ गए? नहीं समझ में आ रही बात? यही बात थी। तो ये दान किया जाता था सीरम। इसमें क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी, रोगों से लड़ने की क्षमता। अब देखो आगे, ये हो गया हमारा प्लाज्मा की बात। अब हमने कहा दूसरा हिस्सा क्या है? रक्त के कण। हम अब कणों की बात कर लेते हैं। रुधिर कणिकाएं बेटा ये 3 प्रकार की होती हैं। कार्पल्स कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं रक्त कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सबसे पहले बात करते हैं क्या की? आरबीसी की। सबसे ज्यादा यही होती हैं आरबीसी। किसी तो आपको रंग कैसे दिखा देता है? लाल। अब आपसे कोई प्रश्न बन जाए, बताओ लाल रक्त का ब्लड का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो आप लगाओगे आरबीसी के कारण। क्या कारण? आरबीसी में बेटा क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। बेटा हीमोग्लोबिन 2 चीज से मिलकर बना, देखो कौन कौन सी चीज बनी है? एक तो है प्यारो हीम। क्या है? हीम। क्या है? हीम। और दूसरा क्या है? क्या है? ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। बेटा हीम क्या है? ये है लोहा। क्या है? लोहा। लोहे का अयस्क, लोहे लवण है, लोहे का लवण है। और ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन, जिससे काय का निर्माण होता है? आरबीसी का। कहाँ होता है? हड्डियों में, हड्डियों के लाल अस्थि मज्जा में, हड्डियों के लाल अस्थि में। कल मैंने आपको अस्थि मज्जा पढ़ा था, आपको मैंने परसों हड्डा पढ़ाए थे, पूरे एक एक हड्डा गिनवाए थे, हैं? पढ़ाए थे, भूल गए का? कैलविक, पेल्विक, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। और जे याद करने हो फिर से एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अच्छा है कम से कम तुमसे जाओ तो क्या हो गई आपकी, यूट्यूब पे देख ली। हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन ये मिलके क्या बनता है? आरबीसी। ये लोहा होता है, वो आप जानते हैं लोहा अगर बाहर डोरे ना तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। जब भी कछु चीज ऑक्सीजन से क्रिया कर लेना तो उससे ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? ऑक्साइड। मतलब क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग। जंग का रंग कैसा होता है बताओ? जंग का रंग कैसा होता है? नहीं देखी का? जंग लाल होता है, इसलिए रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसलिए हीम क्या कर लेता है? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है। ठीक है। कौन तुम सोच रहे हो कि साहब आरबीसी ऑक्सीजन कैसे ले जाते हैं? आरबीसी नाम की जो मैडम है, क्या उसके पास थैला है जो ऑक्सीजन को भर ले जाती है, वो कंधा पर रख के ले जाती है? ऐसा नहीं है। आरबीसी हीमोग्लोबिन से बनी है और जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर उसको पूरे शरीर में ले जाता है। बात समझ में आ रही क्या मेरी? चलिए ठीक है। तो हमने कहा कि रुधिर कणिकाएं ये 3 प्रकार होती हैं। नंबर 1 आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम वेरी वेरी मोस्ट ये नाम याद करिए, क्या है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी तो आपको याद है, लेकिन ये साइंटिफिक नाम क्या है इसका? एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। याद रखना, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? मेरे दिमाग से उड़ गया।
क्रोमोसाइट कहाँ गए, इसमें इधर दी होगी। ये देखो प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। और ये आरडब्ल्यूबीसी को बोलते हैं क्या, ल्यूकोसाइट। ये नाम, क्योंकि डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स तो आपको पहले से याद है, कोई नया काम थोड़ी किया, नया काम ये है। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, चलिए पहले आरबीसी की बात कर रहे हैं। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है आरबीसी 4 यूनिट हीमोग्लोबिन में पाए जाता है। आरबीसी में 4 यूनिट क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में 4 यूनिट क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन। ये भी याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व उपस्थित होता है, बताया क्या होता है एक पानी लाइए यार, क्या हुआ। आरबीसी में क्या होता है, 4 यूनिट हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व उपस्थित होता है, ठीक है। और लौह तत्व के कारण रुधिर का वर्ण कैसा होता है, लाल। रंग कैसा काय बेस होता है, लौह तत्व के कारण रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी। लौह तत्व के कारण रुधिर रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। काय का आरबीसी का। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन याद करेंगे। स्तनधारियों में, स्तनधारी मतलब कौन, मैमल्स, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी मनुष्य इत्यादि सब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, परंतु ऊंट और लामा, यहां नहीं लिखा है, ऊंट और लामा। लामा भी क्या होता है, एक ऊंट जैसा जीव है, जो कहां पाया जाता है, जो पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। कहां पाया जाता है, एंडीज पर्वतमाला के आसपास। तो ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है। समझ में आ रही, मैं फिर बोल रहा हूं, जो स्तनधारियों में हम में जो आरबीसी हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक। ये आरबीसी हो गई जहां भीतर होता है केंद्रक, जहां जो केंद्रक नहीं हुए। लेकिन कौन में होता है, ऊंट की आरबीसी में और लामा की आरबीसी में। समझ में आ रही है बात मेरी, चलो ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी बनती कहां है, हड्डियों में, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। और 120 दिन बाद जब मर जाती है, और मर के कहां पहुंचती है, लीवर में। कहां पहुंचती है, और लीवर में जब क्रियाक्रम हो जाता है, सड़ जाएगी, उसका बन जाएगा अमोनिया। अमोनिया NH3। और अमोनिया लीवर कायम बदल देगा यूरिया में, क्योंकि अमोनिया होता है हानिकारक। अमोनिया जल में घुलता नहीं है, लेकिन यूरिया जल में घुल जाता है। और यूरिया बन गया, यूरिया कायम में घुल जाएगा, पानी में, रक्त में घुल जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, किडनी में छन जाएगा, वो मूत्र से बाहर निकल जाए। और यूरिया में कितना होता है, 40% नाइट्रोजन। ठीक, 6-7 रिपीट कर रहा हूँ, चीजें नहीं। देखिए, पुरुषों में आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख, महिलाओं में 45 से 50 लाख प्रति घन सेंटीमीटर होती है। बेटा घन सेंटीमीटर तुम जानते हो, एक डिब्बा में भर घन 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक डिब्बा है। इसमें मैंने क्या भर दिया, इसमें मैंने भर दिया रक्त। 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा एक डिबिया, एक ढक्कन, चौको ढक्कन है ना, उसमें 1 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर क्या आ गया, रक्त। अगर फिर जहां में से अगर तुम हेरोगे, जहां में से एक डिबिया जो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, एक में है पुरुष का रक्त, एक में डिबिया में है महिला का रक्त। समझ में आ रही है मेरी बात। और उन दोनों में से अपन का छांट लें, आरबीसी। तो जहां पुरुष में से आएंगे 50 से 45 से 50 से 55 लाख, और महिलाओं में कितनी आएंगी, 45 से 50 लाख। समझ में आ गई मेरी बात। अगर मैं डिबिया में भर कर निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी ऊंची, उसे क्या बोल सकते हैं, घन सेंटीमीटर। घन का मतलब क्या होता है, क्यू। क्या होता है घन का मीटर, क्यूब होता है। क्यूब मतलब घात 3, घात 3। 3 मीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। इसे क्या बोलेंगे अपन, घन सेंटीमीटर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये समझ में आ गई आपको। अच्छा, अगर हम ऐसे नहीं देखते हैं, हम अलग तरीके से देखें, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम तथा महिलाओं में 12 से 14 ग्राम प्रति 10 ml होती है। अब मैं डिबिया में नहीं लाऊं, अब मैं क्या करता हूं, नाप लेता हूं मिलीलीटर में। किसी भी लिक्विड को कायम नापते हैं अपन लीटर में, मिलीलीटर में।
पानी लीटर में नापते हैं, लीटर स्टूडियो इकाई क्या होता है, मिलीलीटर। तो ये मैं 10 मिलीलीटर क्या लेता हूं, रक्त लेता हूं, 10 ml रक्त लेता हूं, 10 ml पुरुष का, 10 ml महिला का। तो 10 ml जो रक्त है पुरुष का, उसमें कितना हीमोग्राम, कितने ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा, 14 से 16 ग्राम। 10 ml पुरुष के रक्त में 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन, और महिला में 12 से 14 ग्राम। यानी ओवरऑल महिलाओं में आरबी जो क्या होता है, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम होता है, यही कारण होता है। और जब गर्भावस्था होती है ना, गर्भावस्था, तो गर्भावस्था में और कम हो जाता है। वो ये 12 से 14 ग्राम है ना, ये 8 से 9, 10, 7, 8, 9 ग्राम पहुंच रह जाता है। और उन्हें एनीमिया नाम की क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। इसलिए उन्हें आयरन की, जिंक की गोलियां दी जाती हैं। गर्भवती महिलाएं और किशोरी लड़की, किशोरी लड़की मतलब टीनेज मतलब क्या, 20 साल से कम उम्र, ठीक है। रक्त की कमी को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कमी क्या बोलते हैं, एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या, रक्त अल्पता, खून की कमी। सुन रहे हो ना। चलो तो आगे देखिए, ये हमने कि ये अपनी रेड ब्लड सेल हैं, ये WBC हैं, और ये प्लेटलेट्स हैं। ये बेसिक चित्र डाल दिया ना, अच्छो लगे चित्र, बस और गायक लाने। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम तथा महिलाओं में 12 से 14 ग्राम। ये अपने पढ़ लिए, फिर से रिपीट हो गया पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं कहा कि WBC, श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC बोलते हैं। इनका साइंटिफिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइड। क्या नाम है, चिकित्सा क्षेत्र में से क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइड। WBC RBC हम कहते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइड। और RBC को एरिथ्रोसाइड, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइड। मैं 10 बार बोलता हूं तो मेरे साथ रिपीट किया करो। रिपीट करने से क्या होता है, आपके मुंह पे ये शब्द चढ़ेंगे, और आपको जब घर पे पढ़ोगे तो आपको चीजें बार बार याद आ जाएंगी, ठीक है। तो रुधिर में इनकी संख्या कितनी होती है, 10,000 प्रति घन सेंटीमीटर। इनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। WBC का काम क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट आप जानते हैं, ये शरीर में इम्यूनो सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। और आपको जब जो बीमारियां हो जाती हैं, जैसे आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, एड्स, HIV वायरस से होता है ना। एड्स में क्या होता है, जब HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस आपके शरीर में एंटर होता है, तो आपकी WBC को नष्ट कर देता है। किस नष्ट कर देता है, और जान ही नहीं पड़ता कि वायरस कब रहता, तो धीरे धीरे आपकी WBC को नष्ट करता रहता है। और आपको मान लो हल्का सा जुकाम हुआ, वो ठीक ही नहीं होगा, आप जुकाम में निपट जाओ। बुखार हुआ, बुखार में निपट जाओ। एड्स वायरस में, HIV वायरस में मृत्यु दर कितनी होती है, 100%। जबकि कोरोना में थी 1.5 से 2%। हम बहरात फरकते भैया कोरोना, कोई ने छींक बोला, अच्छा मर गए कोरोना। लेकिन ये तो देखो, लेकिन ये चूंकि इसमें क्या नहीं है, ये संक्रमण बहुत तेजी से नहीं फैलता। संक्रमण कब होता है, असुरक्षित यौन संबंध से, या फिर रक्त चढ़ा दिया जाए। अब तो अलग रक्त वगैरह तो सब जांच करके चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइड, क्या कहते हैं प्लेटलेट्स को, थ्रोम्बोसाइड। रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है, 1 से 4 लाख। 1 लाख से कम हो समझ जाओ तुम्हें क्या होगा, डेंगू। क्या होगा, प्लेटों की संख्या 1 लाख से कम हो जाए तो क्या होगा तुम्हें, डेंगू। अब डेंगू काय से होता है, डेंगू होता काय से बेटा, डेंगू होता है मच्छर के काटने से। मच्छर को नाम का है मादा, का नाम है मादा एडिस, क्या है, इजिप्टी। क्या होता है, मादा एडिस इजिप्टी नाम का एक मच्छर होता है जो आपको काट लेता है। और बेटा ये साफ पानी में होता है। कैसे पानी होता है, साफ पानी में होता है। साफ पानी मतलब क्या होता है, ताजा पानी नहीं हो, नहीं सोचो कि नए नल चला के मच्छर आ जाए। साफ पानी रखा है छत पे टंकी में, बहुत दिनों से साफ ना किया, अगर ताजा पानी हो तो फिर उसमें नहीं पनपता, और ये खाएगा तो क्या हो जाएगा आपको, डेंगू। और डेंगू हो आपके शरीर में क्या घटने लगेंगी, प्लेटें है ना। और फिर आप प्लेटें घट जाए तो आप बकरिया को दूध पियो, पपीता के पत्ता के रस पियो, सो बढ़ जाता है प्लेटें। ये देसी इलाज है, ये बहुत आजमाया हुआ है, सबने आजमाया होगा। देखिए इनकी संख्या 1 से 4 लाख होती है प्रति घन सेंटीमीटर होती है। इनका जीवन काल 4 से 5 दिन तक होता है। काय का, WBC का, प्लेटलेट्स। WBC पढ़ के निपट गए, कितने महीने हो गया भाई, सिग्नल कम मिल रहे हैं कनेक्ट। रक्त का थक्का
रक्त का थक्का का निर्माण कायम होता है, कौन से होता है? प्लेटलेट्स। देखो मैंने क्या कहा था, एक तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन, एक प्लेटलेट्स और एक विटामिन के, 3 चीज याद रख लेना। 3 चीज क्या बनता है? रक्त का थक्का बनता है। रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया समझाऊंगा मैं आपको आगे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्विन की थी, ये पॉइंट फिर से आ गया। अब चलो ठीक है, ये ब्लड ग्रुप मैं पढ़ाऊंगा आपको कल। कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको ब्लड, कोई को ब्लड ग्रुप, कोई को ए है, कोई को बी है, कोई को ए बी पॉजिटिव है, कोई को नेगेटिव है, कैसा होता है, तो इसकी बारे में चर्चा करेंगे बेटा अपन कल की क्लास में। ओके।